लोगों के दिमाग को एक एलियन पैरासाइट कंट्रोल कर लेता है जो एक उल्कापिंड के जरिए धरती पर आके गिरा था। इस पैरासाइट ने अपनी संख्या को काफी तेजी से बढ़ा लिया होता है और जो इंसान सबसे पहले इस एलियन पैरासाइट के संपर्क में आया था वो एक मॉन्स्टर बन चुका होता है जिसने शहर के हर एक जानवर को मार के खा लिया होता है। तो चलिए सीधा इस मूवी की कहानी को देखते हैं और चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटे शांत शहर में कहानी की शुरुआत होती है जहां दो पुलिस वाले गश्त पर हैं। एक ऑफिसर पेड़ पर बैठे एक पक्षी की स्पीड चेक करता है जिससे दूसरा ऑफिसर हैरान हो जाता है। लेकिन इस बातचीत के दौरान आसमान से एक चमकदार उल्का पृथ्वी पर गिरती है और ये दोनों लापरवाह पुलिस वाले उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद हमें शहर की झलक मिलती है, हंसते मुस्कुराते लोग, बच्चों की चहल पहल और एक स्कूल जहां हमारी मुख्य किरदार स्टारला एक अन्य टीचर से बात कर रही होती है। तभी उसका पति ग्रैंट वहां आता है, बेहद पजेसिव और स्टारला को काबू में रखने वाला। वो स्टारला को स्कूल से जबरदस्ती घर ले जाता है। पुलिस चीफ बिल और उसके साथी इस जोड़ी को देखकर कहते हैं दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। कोई कहता है कि शायद स्टारला ने पैसों के लिए ग्रैंट से शादी की है, लेकिन विल उसका बचाव करता है। रात को ग्रैंट रोमांटिक मूड में होता है लेकिन स्टारला बिल्कुल मूड में नहीं होती। नाकाम कोशिशों के बाद ग्रैंट गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और एक बार में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात ब्रेंडा से होती है। वो उसकी बचपन की दोस्त है। कुछ ड्रिंक्स के बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए जंगल की तरफ निकलते हैं और ब्रेंडा उसे एक पुराना पेड़ दिखाती है जिस पर बचपन में ग्रैंट ने उन दोनों के नाम लिखे थे। शायद वो बचपन में ब्रेंडा को पसंद करता था। जैसे ही माहौल रोमांटिक होता है ग्रैंट रुक जाता है। वो स्टारला को धोखा नहीं देना चाहता। तभी उसकी नजर जमीन पर एक अजीब चिपचिपी चीज पर जाती है। दोनों उसे फॉलो करते हैं और एक अजीब सी एलियन जैसी चीज को देखते हैं जो अंडे जैसा दिखता है। ग्रैंट उसे एक छड़ी से छेड़ता है लेकिन अचानक वह अंडा खुलता है और एक नुकीली सुई जैसा कुछ उसके सीने में घुस जाता है। ब्रेंडा घबराकर देखती रह जाती है। वो जीप सीधे ग्रैंट के दिमाग तक पहुंच जाता है। ग्रैंट अचानक उठता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर ग्रैंट फ्रिज खोलता है। अब उसे सिर्फ मांस चाहिए होता है। अगले दिन स्टारला ग्रैंट से माफी मांगती है लेकिन ग्रैंट का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। वह घर को अजीब नजरों से देखता है। उनकी शादी की फोटो उसे कुछ कुछ याद दिलाती है। जब वे करीब आते हैं स्टारला उसके सीने पर घाव देखती है लेकिन कुछ पूछ नहीं पाती। अगले दिन स्टारला के सहकर्मी भी उसके बदले व्यवहार पर हैरान है। वह बताती है कि ग्रैंट अब पहले से बहुत अलग है, मानो वह उसके शरीर को नए सिरे से बदल रहा हो। इस बीच ग्रैंट सुपरमार्केट में अजीब व्यवहार करके वहां से मांस खरीद लाता है। स्टारला देखती है कि बेसमेंट को ताले में बंद कर दिया गया है। पूछने पर ग्रैंट कहता है कि ये उसके जन्मदिन की तैयारियां हैं जो अभी 2 महीने दूर है और उसी दिन ये दरवाजा खुलेगा। अब ग्रैंट की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे पड़ोसी का कुत्ता दिखता है। वो उसका शिकार करके अपना पेट भर लेता है। रात को दोनों डियर चीयर फेस्टिवल के लिए तैयार होते हैं। स्टारला बाथरूम में होती है और ग्रैंट के सीने से 2 टेंटिकल्स निकलते हैं। वह दरवाजा खोलता है लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ग्रैंट कहता है कि उसे काम पर कुछ जरूरी याद आ गया है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर स्टारला अकेली फेस्ट में पहुंचती है जहां पुलिस ऑफिसर विल उसे अकेला देखकर कुछ महसूस करता है। इधर ग्रैंट ब्रेंडा के पास आ जाता है। इस बार उसकी हालत और भी खराब है। जब वे करीब आते हैं तो ग्रैंट अपनी छाती से निकली टेंटिकल्स के जरिए उसके शरीर में कुछ अजीब सा लिक्विड घुसा देता है और ब्रेंडा चीख भी नहीं पाती। ग्रैंट के अंदर कुछ तो अब पूरी तरह बदल चुका है। वो धीरे धीरे मॉन्स्टर बनता जा रहा है। उस रात जब स्टारला डियर चीयर से वापस घर लौटती है तो सामने आता है उसका पूरी तरह से बिगड़ा हुआ पति। चेहरा एकदम सूजा हुआ। वो इसे एक मधुमक्खी के डंक का बुरा असर बताकर टाल देता है। कहता है कि डॉक्टर से बात भी कर ली है, बस 2 इबुप्रोफेन की गोली खाकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टारला को शक हो चुका है। अगली सुबह स्टारला डॉक्टर को फोन करती है और जानकर हैरान रह जाती है कि ग्रैंट तो पिछले 1 साल से डॉक्टर के पास गया ही नहीं। लौटते वक्त उसकी नजरें रास्तों पर लगे मिसिंग पेट्स के पोस्टरों पर पड़ती है। शहर में कुछ गड़बड़ है। उधर ग्रैंट 2 बड़े काले थैले उठाकर एक सुनसान गोदाम में जाता है। वहाँ ब्रेंडा एक कोने में बंधी हुई है और बहुत तेज भूख से तड़प रही है। ग्रैंट उसके सिर पर हाथ फेरता है, उसे मांस खिलाता है जैसे वो उसका कोई पालतू जानवर हो। ब्रेंडा अब इंसान से ज्यादा कुछ और बन चुकी है। ग्रैंट के घर पुलिस वाले विल और बॉली स्टारला से मिलने आते हैं। वो पूछते हैं कि ग्रैंट कहाँ है क्योंकि ब्रेंडा अपने घर से गायब है।
लेकिन ग्रैंट घर पर नहीं होता। पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन स्टारला का शक और भी गहरा हो जाता है। वो उस बंद बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देती है और जो नजारा वहां दिखता है वो रूह कबा देने वाला होता है। सड़े गड़े जानवरों की लाशें, जिनमें ज्यादातर वहीं गुमशुदा पालतू जानवर थे, जिनके पोस्टर पूरे शहर में लगे हैं। वो डर के मारे बिल को फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी ग्रैंट खिड़की के बाहर खड़ा दिखता है और अब उसका चेहरा लगभग इंसानी नहीं रहा। वो चीखता है और स्टारला को पकड़ने आता है। उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पर अपने टेंटिकल्स लपेटने लगता है। वो स्टारला पर आरोप लगाता है कि उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन स्टारला हार मानने वाली नहीं। वो पास पड़ा कुछ उठाकर उसके सिर पर मारती है, लेकिन ग्रैंट जल्दी ही संभल जाता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। तभी ऐन मौके पर विल और पुलिस टीम अंदर घुस आती है, जिससे ग्रैंट डर के मारे वहां से भाग निकलता है। अब शहर में हड़कंप मच चुका है। पुलिस ग्रैंट को स्क्विड कहकर मजाक उड़ाती है, जबकि मेयर सब शांत रखने को कहता है। उसका कहना है कि शायद ग्रैंट को सिर्फ कोई बीमारी हो गई है। पुलिस ग्रैंट के पैटर्न को ट्रैक करती है और तय करती है कि अगला निशाना एक फार्म होगा। वे सब वहां घात लगाकर बैठते हैं। स्टारला भी इस मिशन में शामिल होने की जिद करती है और कहती है अगर ग्रैंट को जिंदा पकड़ना है तो वहीं उसे फैला सकती है। रात होती है। स्टारला और विल पुरानी यादों में खो जाते हैं। एक वक्त था जब स्टारला हॉलीवुड जाना चाहती थी और विल उसका बॉडीगार्ड बनने वाला था। तभी ग्रैंट दिखता है। अब वो पूरी तरह से राक्षसी रूप में है। वो एक गाय को मारकर घसीट ले जाता है। स्टारला उस तक पहुंचती है, उसे उनकी शादी की कस्में याद दिलाती है। वो ग्रैंट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक मूर्ख पुलिस वाला गन लहराता है। ग्रैंट उस पर हमला कर देता है और पुलिस वाला 2 टुकड़ों में बंट चुका होता है। अब सब गोलियां चलाते हैं और ग्रैंट बेहद तेजी से भागता है। पीछा करते हुए वो सभी एक भयानक गोदाम में पहुंचते हैं, जहां से सड़ी गली गंध आ रही होती है। अंदर ब्रेंडा है। अब वो बैलून जैसी दिख रही है। उसका पेट अजीब तरह से फूला हुआ है। ब्रेंडा भूख से बेहाल है और अपने अंदर की हलचलों से तकलीफ में है। और फिर अचानक उसका शरीर फट जाता है और उसके अंदर से निकलते हैं सैकड़ों, शायद हजारों छोटे छोटे रेंगते एलियन कीड़े। जमीन पर कुछ अनजानी परछाइयां रेंग रही होती हैं। उन सभी के बीच में डर का माहौल हो जाता है और अफरा तफरी मच चुकी होती है। अजीबोगरीब कीड़े उनके मुंह में घुसने लगे होते हैं। कुछ लोग समझ गए और मुंह ढक लिए, मगर ज्यादातर नहीं बच पाए। और फिर अचानक ये कीड़े ग्रैंट की एक कॉल से वहां से गायब हो जाते हैं। सीन यहाँ से एक परिवार के घर पर पहुंचता है, जहां उनकी बड़ी बेटी कायली आराम से बाथ टब में नहा रही थी। तभी ये कीड़ा खिड़की से अंदर आकर धीरे धीरे उसके पास रेंगता है। जैसे ही वो उसके मुंह में घुसने लगता है, कायली की नजर उस पर पड़ती है। वो डरती है मगर हिम्मत दिखाती है। दोनों के बीच एक अजीब टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। कीड़ा अंदर घुसने की कोशिश करता है और कायली उसे बाहर खींचती है। और तभी एक विचित्र अनुभव होता है। जैसे ही कीड़ा उसके शरीर से जुड़ता है, कायली को एलियन की यादें दिखने लगती हैं। दूसरे ग्रहों की यात्राएं, ग्रैंट की हरकतें, उसकी बर्बरता। वो किसी और की जिंदगी को अपनी आंखों से देखती है। अंततः कायली उस कीड़े को खींचकर बाहर निकालती है और दीवार पर पटक देती है। वो फिर से वापस आने लगता है, लेकिन कायली झुकती नहीं। अपने हेयर आयरन से उसे जिंदा जला देती है। कायली बाथरूम से निकलती है, लेकिन उसके सामने उसकी माँ खड़ी है, खून उगलते हुए। वो समझ जाती है कि माँ भी संक्रमित हो चुकी है। वह अपनी बहनों को देखने जाती है, लेकिन वो भी एलियन की चपेट में आ चुकी होती हैं। कायली छत से कूदकर किसी तरह कार तक पहुंचती है, लेकिन चाबी सेन के पास होती है। तभी कीड़ों की बाढ़ आ जाती है और कार को घेर लेती है। इधर बिल उसी घर की ओर लौटता है और स्टारला को शॉटगन देकर सावधान करता है। स्टारला और बाकी लोग घायल ऑफिसर्स को देखते हैं। कुछ समय बाद विली नाम का ऑफिसर उठता है, पर उसकी आवाज में ग्रैंट बोल रहा होता है। ये स्पष्ट होता है कि अब एलियन ने दिमागों पर कब्जा करना चालू कर दिया है। स्टारला शॉटगन तानती है और चेतावनी देती है, लेकिन ग्रैंट उससे ब्लफ कहकर उकसाता है। स्टारला हिचकिचाती है, पर फिर ट्रिगर दबा देती है। विली का सिर उड़ जाता है। दूसरे ज़ॉम्बी आगे बढ़ते हैं। स्टारला गोली चलाती है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी ओर कायली कार में फंसी होती है और ज़ॉम्बी खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी विल आता है और उसे बचा लेता है। अचानक दोनों पर पीछे से ज़ॉम्बी हमला करते हैं, लेकिन किसी तरह वो बच निकलते हैं और पुलिस कार की ओर भागते हैं। ड्राइव करते हुए विल सेल्वी को कॉल करता है कि सीडीसी से संपर्क करो, मगर सेल्वी अब ग्रैंट के कब्जे में है। ग्रैंट सेल्वी की बॉडी से बात करता है और कहता है सरप्राइज तैयार है। गाड़ी रुकती है और ज़ॉम्बी स्टारला को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। बिल बेहोश होती कायली को खींचकर
बाहर निकालता है, लेकिन जैक मारा जाता है। दोनों छुप जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर ग्रेनेड ले आने का प्लान बनाते हैं। विल अंदर घुसता है, तभी एक ज़ॉम्बी डियर उस पर झपटता है। विल को बुरी तरह पटकता है, लेकिन किसी तरह से फिर कायली आकर उससे बचा लेती है। उन्हें ग्रेनेड मिल जाता है। स्टारला अब एक नाइट गाउन में सजी ग्रैंड के महलनुमा घर में जागती है। घर भरा है ज़ॉम्बी नौकरों से। वो एक हेयर ब्रश को हथियार में बदलती है और ग्रैंड के पास जाती है, जो अब एक विशाल राक्षसी एलियन में तब्दील हो चुका है। वो उसे प्यार से बात करके फुसलाने की कोशिश करती है, फिर अचानक उसकी गर्दन में ब्रश घूंप देती है। ग्रैंड बौखलाकर उसे पकड़ लेता है और गला दबाने लगता है। तभी विल आता है ग्रेनेड लेकर, लेकिन अफसोस ग्रेनेड पानी में गिरकर बेकार हो जाता है। अब सिर्फ एक रास्ता बचता है, बलिदान। ग्रैंड अपने टेंटिकल्स से विल को छेद देता है, लेकिन विल दूसरा टेंटिकल पास के प्रोपेन टैंक से जोड़ देता है। गैस से भरने के बाद वो स्टारला से कहता है भागो, और फिर प्रोपेन की धमाके से ग्रैंड का साम्राज्य ढह जाता है। जिन्हें संक्रमण हो चुका था सभी मारे जाते हैं। बचते हैं सिर्फ 3 लोग, विल, कायली और स्टारला। कायली बताती है कि इंसान को ज़ॉम्बी में बदलने के लिए 2 टेंटिकल लगते हैं, जो विल के साथ नहीं हुआ। अंत में ये तीनों लोग एक थकी मगर राहत भरी मुस्कान के साथ सूरज की दिशा में चलते हैं, और यहीं खत्म होती है सिलथर की ये पागलपन से भरी डरावनी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना ना भूलें।